ओम शांति। तो आज 31 जुलाई 2025 के हम महावाक्य सुनेंगे। तो आज के मुरली से मुख्य महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम सवेरे सवेरे उठ करके बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप, तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर के टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रिय तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चों से ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर के जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते परम धाम से आकर के तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओ बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सत्व प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर में के रूप में पढ़ा करके घर ले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ करके पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे सवेरे उठ करके कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इसलिए भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर के लिए कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन, गंभीरता से समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने की मेहनत करनी। जो बाप को जास्ती याद करते उनको करंट मिल जाती है, क्योंकि याद से ही याद आती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनती है। याद के बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी सर चिल्ला देते हैं। मीठे बच्चे को यह पक्का याद रखना है। क्या याद रखना है?
शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जैसे कोई माता होती है, उसका पति का पत्र आता है, पत्र कोई भी पढ़ता है, उस पत्र में कौन दिखता है? पति दिखता है। इसी तरह बाबा का मुरली पत्र है, पढ़ने वाला कोई भी हो, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला कौन है, किसका पत्र है, वो दिखाई पड़े। पतित पावन बाप, पतित पावन भी है, शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद से ही, याद में ही दिल एकदम ठर जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैविक गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे, उतना कांटों से फूल सत्व प्रदान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हीं की ही सच्ची खुशबू, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह भी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारा कर यहाँ आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों की अलग पाट बर्तन में निकाल लेते हैं, वैसे तुम फूलों को भी अब संगम युग पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे और फिर उग जाएंगे। कब उग जाएंगे? जब सत्युग द्वापर कलयुग के बाद उग जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको भी हुजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर करके फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान की थालियाँ भर भर करके देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही तुम सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप के याद में रहेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई सांप होगी तो चुंबक के तरफ खींच जाएगी, खींचती जाती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा समझाते मीठे बच्चे, गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने का प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़ करके टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा है ही ये, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप कहते बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआराम हो जाता है, होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाओ, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही सुधाम में चले आएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, सत्युग में बाबा नहीं आएगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा,
मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से मुख्य धारणा का सार है, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। ये याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने के लिए इसे ही आयु बढ़ेगी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। दूसरा है, गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इसे ही ज्ञान का सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो आज के मुरली से वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडारा भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों की स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों की स्मृति से लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो जाता है। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, विरत समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। आज के मुरली से स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा करने के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने के समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता जल्दी होगी। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य था, मीठे बच्चे तुम सवेरे सवेरे उठ करके बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। आज के मुरली से प्रश्न था, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? बहुत धैर्यता हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से ही बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से ही बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, ये सब दैवी गुण आ जाते हैं। ये थी बाबा की